नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी रिलेटेड ड्रामे में आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं भारतीय संविधान के 100 क्वेश्चन, वो क्वेश्चन जो आपके हर परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बगल में जो बेल आइकन है, घंटे का निशान है, उसको भी दबा लें ताकि इस तरह की वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। और फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो को आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगी हुई है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। स्वराज विधेयक में संविधान सभा के निर्माण के लिए 1895 ईस्वी में किस क्रांतिकारी ने पहली बार मांग की थी? तो फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शन है आपके एम.एन. रॉय, एनी बेसेंट, आपका तीसरा ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक और चौथा है आपके महात्मा गांधी। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बाल गंगाधर तिलक ने 1895 ईस्वी को सबसे पहले संविधान सभा के निर्माण के लिए मांग की थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारा कि 1922 ईस्वी में किसने कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगी? तो फ्रेंड्स, आपको बता दें वो था आपका महात्मा गांधी ने कहा था। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, कांग्रेस ने किस अधिनियम में संविधान सभा की मांग की थी? तो आपको बता दें जो फैजपुर का जो अधिवेशन था, उस अधिवेशन में कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने पहली बार संविधान सभा की कब मांग की थी? तो आपको बता दें ब्रिटिश सरकार से कब मांग की गई थी? तो ये की गई थी आपकी अगस्त प्रस्ताव के लिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप किसने दिया था? तो आपको बता दें एम.एन. राव ने संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप दिया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 1938 ईस्वी में किस व्यक्ति ने संविधान सभा के गठन का आधार वयस्क मताधिकार होना चाहिए, यह प्रस्ताव किसने दिया था? तो आपको बता दें जो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, उन्होंने यह प्रस्ताव दिया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, संविधान सभा के गठन का आधार क्या था? तो आपको बता दें वो कैबिनेट मिशन संविधान सभा के गठन का आधार था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब आरंभ हुआ था? तो आपको बता दें 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन आरंभ हुआ था। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान पर सबसे पहले हस्ताक्षर किसने किए थे? तो आपको बता दें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान पर सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे। और आपको बता दें जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, संविधान पर अंतिम हस्ताक्षर किसने किए थे? तो आपको बता दें संविधान पर जो अंतिम हस्ताक्षर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था? तो आपको बता दें 1935 में ये बर्मा भारत से अलग हो गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत से बर्मा म्यांमार कब अलग हुआ था? तो आपको बता दें 1937 में भारत से बर्मा अलग हो गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारा, भारत से बांग्लादेश कब अलग हुआ था? तो आपको बता दें जो भारत से जो बांग्लादेश है वो 1971 में अलग हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब आरंभ हुए थे?
तो आपको बता दें जुलाई 1946 को संविधान सभा के लिए चुनाव आरंभ किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, संविधान निर्मात्री सभा में उद्देश्य प्राप्त प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो आपको बता दें जो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं उनके द्वारा ये प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब किया गया था? तो आपको बता दें संविधान सभा में जो उद्देश्य प्रस्ताव था वो 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को प्रस्ताव किया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान निर्मात्री सभा 12 और अंतिम अधिवेशन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को ये अधिवेशन हुआ था। तो इसका राइट आंसर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब आरंभ हुआ था? तो आपको बता दें जो आपका 1946 को संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ था। तो इसका राइट आंसर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, संविधान की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो आपको बता दें फ्रेंड्स वो आपकी दिल्ली में आयोजित की गई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स ये वो क्वेश्चन है जो आपके हर परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दें। ठीक है, चलिए निम्न में से प्रारूप समिति के 7 सदस्यों में शामिल नहीं थे। तो आपको बता दें कौन शामिल नहीं थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं वो इसमें शामिल नहीं थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मुस्लिम लीग की पृथक संविधान सभा की मांग कब की गई थी? तो आपको बता दें वो इसकी मांग 3 जून 1947 को मांग की गई थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दिसंबर 1947 में भारतीय संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो आपको बता दें 299 सदस्यों की संख्या थी दिसंबर 1947 में। तो इसका राइट आंसर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, संविधान सभा के निर्णय किस आधार पर लिए जाते थे? तो आपको बता दें सहमति एवं समायोजन के द्वारा ही ये संविधान सभा के निर्णय लिए जाते थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, संविधान सभा के निर्माण के लिए सर्वप्रथम किस दल ने विचार प्रस्तुत किया था? तो आपको बता दें स्वराज दल था जिसने संविधान के निर्माण के लिए सर्वप्रथम यह विचार प्रस्तुत किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, संविधान सभा में सर्वाधिक सदस्य किस प्रांत से थे? तो आपको बता दें संयुक्त प्रांत था जिसमें संविधान सभा में सर्वाधिक सदस्य थे। तो इसका राइट आंसर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, संविधान सभा में न्यूनतम सदस्य किस प्रांत से थे? तो न्यूनतम सदस्यों की बात करें हम तो वो आपके बंगाल से न्यूनतम सदस्य थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर अविभाजित संविधान सभा में सर्वप्रथम किस प्रांत से चुने गए थे? तो आपको बता दें फ्रेंड्स वो आपका बंगाल प्रांत था जिसमें सर्वप्रथम प्रांत से चुने गए थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, संविधान सभा में प्रारंभ में कुल कितनी महिलाएं सदस्यों ने भाग लिया था? तो आपकी जो 15 महिलाएं थीं जिन्होंने महिलाओं ने संविधान सभा में भाग लिया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, संयुक्त प्रांत से चुने जाने वाली एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य कौन थी? तो आपको बता दें वो आपकी बेगम अजीज रसूल इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, संविधान सभा की पहली बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा का स्वागत सर्वप्रथम किसने किया था? तो आपको बता दें वो आपके जेपी कृपलानी ने संविधान सभा में सच्चिदानंद सिन्हा का स्वागत किया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है BN राव द्वारा सर्वप्रथम संविधान कुल में कितने अनुच्छेद व अनुसूचियां प्रस्तावित की थी। तो आपको बता दें फ्रेंड्स, इसमें आपके अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद और अनुसूचियां कितनी थी, तो आपके 395 इसमें अनुच्छेद थे और 8 इसमें अनुसूचियां थी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को तत्काल प्रभाव से कितने अनुच्छेद लागू किए गए थे। तो आपको बता दें फ्रेंड्स, वो आपके जो 15 अनुच्छेद थे वो लागू किए गए थे। कब ये, तो ये आपके 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को ये लागू किए गए थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किस तिथि को संविधान सभा का परिवर्तन संसद के रूप में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया था। तो आपको बता दें भारतीय जो संविधान है आपका संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से कुल कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। तो फ्रेंड्स आपको बता दें 284 सदस्य थे जिन्होंने 26 नवंबर 1949 को हस्ताक्षर किए थे। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा का सबसे दीर्घकालीन सत्र कौन सा था। तो जो संविधान सभा का जो सबसे दीर्घकालीन सत्र था वो था 7वां सत्र है। ठीक है, इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है राष्ट्रीय ध्वज तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो आपको बता दें वो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है संविधान दिवस या विधि दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको बता दें वो आपका 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों से कितने लोग चुनकर आए थे। तो आपको बता दें 292 लोग थे जो ब्रिटिश प्रांतों से चुनकर आए थे। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के लिए देशी रियासतों से कितने लोग चुनकर आए थे। तो आपको बता दें वो आपके कितने लोग चुनकर आए थे, तो 93 लोग थे जो चुनकर आए थे। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो आपको बता दें जो संविधान सभा के संचालित समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है संविधान सभा की कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो आपको बता दें के.एम. मुंशी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा संघ सभा समिति के अध्यक्ष कौन थे। जो संघ सभा समिति है उसके अध्यक्ष कौन थे। तो आपको बता दें पंडित जवाहरलाल नेहरू आपके संघ सभा समिति के अध्यक्ष थे। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें हम। अगला क्वेश्चन है मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो आपको बता दें जो आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं वो मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष थे। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। जो आपके संघ समिति के अध्यक्ष जे.एल. नेहरू थे। ठीक है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है संविधान सभा के द्वारा संविधान के प्रारूप पर कितने दिन विचार विमर्श किया गया था। तो आपको बता दें इसका राइट आंसर 114 दिन विचार विमर्श किया गया था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? तो फ्रेंड्स आपको बता दें, जो संविधान सभा की अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को किया गया था। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारा इसमें, भारतीय संविधान सभा का निर्माण किस मिशन के तहत हुआ था? तो भारतीय संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन 1946 के तहत किया गया था। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था? तो फ्रेंड्स आपको बता दें, जो हैदराबाद है, हैदराबाद के सदस्यों ने, इसमें प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था। तो आपको बता दें, उसमें 3 देशी रियासतें थीं, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और आपका जूनागढ़। ये 3 देशी रियासतें थीं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारा, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो आपको बता दें, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी सदस्य थे। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, संविधान सभा के स्थायी सदस्य या स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो आपको बता दें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो आपके संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अलिखित संविधान का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो आपको बता दें, ब्रिटेन देश में अलिखित संविधान का विकास सर्वप्रथम किया गया था। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सबसे पहले लिखित संविधान का विकास कहाँ हुआ था? तो आपको बता दें, वो आपका अमेरिका है। अमेरिका देश में सबसे पहले लिखित संविधान का विकास हुआ था। और फ्रेंड्स इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं विस्तृत संविधान किस देश का है? तो आपको बता दें, भारत का ये विश्व का सबसे बड़ा लिखित और विस्तृत संविधान है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारा, विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान किस देश का है? तो विश्व का जो सबसे छोटा लिखित संविधान आपका मोनाको का है। ठीक है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान को किसने विश्व का सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान की संज्ञा दी थी? तो आपको बता दें फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सर आयर जेनिक्स। ठीक है, चलिए सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम, किसने भारतीय संविधान को पवित्र दस्तावेज की संज्ञा दी थी? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, उन्होंने संविधान को पवित्र दस्तावेज की संज्ञा दी थी। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कैसा है? तो आपको बता दें, भारत का जो संविधान है आपका, वो आपका अंशतः कठोर, अंशतः और लचीला है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व के किस देश के संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है? तो आपको बता दें, वो आपका भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान में निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो फ्रेंड्स आपको बता दें, वो आपका 10 लाख व्यक्ति के अनुपात में था। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है?
तो किस में प्रेरित है, तो वो आपका अधिनियम 1919 में प्रेरित है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको बता दें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष थे। फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दें, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान को बनाने हेतु संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो आपको बता दें 12 अधिवेशन इसमें किए गए थे और सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था? तो आपको बता दें वो पूर्ण रूप से आपका 26 नवंबर 1949 को ये पूर्ण रूप से तैयार कर लिया गया था, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो आपके डॉक्टर जो राजेंद्र प्रसाद हैं वो स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, संविधान सभा के चुने गए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो आपको बता दें संविधान सभा के जो चुने गए जो स्थायी सदस्य थे वो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो आपको बता दें भारतीय जो आपका 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हो गया था। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, संविधान सभा के सम्मुख संविधान के प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो आपको बता दें डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं जिन्होंने संविधान सभा का प्रस्ताव रखा था। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1976 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई थी? तो बंगाल में इन्होंने अपनी सरकार बनाई थी। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारा कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? तो आपको बता दें वो कब किया था, 29 अगस्त 1947 को ये प्रारूप समिति का गठन किया गया था। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो आपको बता दें सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई थी? तो आपको बता दें 1877 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। तो जन्म की बात करें हम तो जन्म इनका 1877 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु की बात करें हम तो इनकी मृत्यु आपकी 1981 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था? तो आपको बता दें 1950 में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। अब जनगण की बात करें तो जनगण को जो लेखक हैं वो हैं आपके रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने ये जनगण मन लिखा था और इसका टाइम कितना होता है तो इसका 52 सेकेंड इसका टाइम पीरियड होता है, ठीक है। ये भी आप ध्यान में रखना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान को अपनाया गया था। तो भारतीय संविधान को किस तरह से अपनाया गया था? तो संविधान सभा द्वारा ये अपनाया गया था। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितने समय लगा था? जो भारत का जो संविधान था उसको पूर्ण होने में कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। तो इसका ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था? तो आपको बता दें
26 जनवरी 1950 को ये अंगीकृत किया गया था। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, संविधान निर्मात्री परिषद के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपके जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं वो झंडा समिति के अध्यक्ष थे। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित कब किया गया था? तो आपको बता दें 26 नवंबर 1949 को ये पारित किया गया था। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? तो आपको बता दें जो लेबर पार्टी थी वो भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में सरकार थी। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन थे? जब भारत स्वतंत्र तो हुआ था तो उस समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली थे। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कब हुआ था? तो आपको बता दें मुंबई प्रेसिडेंट से। कब किससे हुआ था? मुंबई प्रेसिडेंट से इनका निर्वाचन हुआ था। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था? तो 22 जुलाई 1947 को ये स्वीकार किया था। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो आपको बता दें किस एक के द्वारा किया गया था, तो वो आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो वो आपके संविधान सभा द्वारा प्रस्तुत किया गया था। किसके द्वारा? संविधान सभा द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो आपको बता दें VN राव संविधान सभा के सलाहकार थे। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? तो आपको बता दें डॉक्टर BR अम्बेडकर ये कानून मंत्री थे। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो वो आपकी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने ये संविधान सभा की बैठक की अध्यक्षता की थी। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था? तो 1950 में ये भारत को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किसके द्वारा किया गया था? तो वो आपका BN राव के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। किसके द्वारा? BN राव। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था। तो इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो आपको बता दें वो विलियम वुड थे जो कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, तो फ्रेंड्स ये थे क्वेश्चन हमारे जो आपके हर एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। अगर वीडियो आपको हमारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर अगर अभी आप हमारे पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बगल में जो बेल आइकन है उसको भी दबा लें ताकि इस तरह के वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। और फ्रेंड्स अगर आप इस तरह की वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि अगली वीडियो हम किस टॉपिक पर लेकर आएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।